सरकारी आदेश की आड़ में गांव के सरपंच अन्य अधिकारियों ने 50 परिवारों के आशियाने पर चलाया बुलडोजर। 40 सालों से रह रहे परिवार को 3 दिन से रोड पर जिंदगी गुजार रहे हैं यह गरीब परिवार। कोरोना बीमारी, बरसात के मौसम जैसी संकट की घड़ी में गरीब परिवार रोड पर जिंदगी जीने पर हो रहे मजबूर। पीड़ित परिवारों ने सरपंच सहित अन्य अधिकारियों पर मनमानी व बिना आदेश के तोड़ दिए पक्के मकान व झोपड़ियां। सरपंच सहित पटवारी पीड़ित परिवारों को यहां से चले जाने को दे रहे हैं धमकी। पीड़ित परिवार अपनी परेशानियों का कलेक्टर के समक्ष रखने के बावजूद भी कोई नहीं हुई कार्रवाई। दूसरे दिन भी चला बुलडोजर पर प्रशासन नहीं दे रहा इस ओर ध्यान। पाली जिले के सोमेश्वर गांव की घटना। पाली जिले के सोमेश गांव में सरपंच एवं पटवारी द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए गांव के बाहर रह रहे 50 से भी ज्यादा परिवारों के आशियाने पर बुलडोजर चला दिया, जिससे पीड़ित परिवार पिछले 3 दिन से रोड पर रहने को मजबूर है। कोरोना जैसी बीमारी में जहां सोशल डिस्टेंस नहीं रहने से इस बीमारी के होने का डर के साथ रोजगारी की समस्या हर किसी को है। हाईवे रोड निकलने और उसके पास में झोपड़ियां एवं पक्के मकान अवैध रूप से बनाने का आरोप लगाते हुए उन पर बुलडोजर चला दिया, जिससे उनके आशियाने को चंद ही मिनटों में सपने को चकनाचूर कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि इन्होंने न तो हमें कोई सूचना दी, नहीं कोई नोटिस। बिना जानकारी के गांव के सरपंच, पटवारी, पुलिस बल लेकर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए बुलडोजर हमारे घरों पर चला दिया, जबकि हम घर पर नहीं थे, जिसकी वजह से हम 50 परिवारों को रोड रहना पड़ रहा है। बारिश का मौसम है और अगर बारिश आ जाती है तो हम कहां जाएंगे। घरों में बिजली के मीटर लगाए हुए थे, सरकारी खंबे पर जो लाइट लगी हुई थी वह भी उतार कर ले गए। हम पिछले 3 दिन से अंधेरे में रहने को मजबूर है। हमारे पास सरकारी दस्तावेज होने के बावजूद हमारी एक ना सुनते हुए अपनी हट निर्भरता दिखाते हुए हमारे सपने को चकनाचूर कर दिया। हमारे पास अब ना तो रहने के लिए घर है और नहीं कमाने के लिए कोई रोजगार। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि सरपंच के भाई का मकान भी अतिक्रमण में आता है, लेकिन उन्होंने अपने भाई के घर पर कार्यवाही नहीं की और हम गरीब परिवारों को धमकाते हुए हमारे आशियाने गिरा दिया। समाटिस और 30 सालू जो सवनियोड़ा है तो पक्को मकान जो कोई हैंग तोड़ फोड़ के दायन के यहाँ से हट जाओ। हमारा मकान तो नहीं है दूसरा, तो हम तो झोपड़ी में ही रहते हैं। हम कहाँ जाए। वो पटवारी और वे आते हैं तो बार बार बोलते हैं, धमकी देते हैं, निकल जाओ नहीं तो पैसे दो, पैसे दो। मैं 15,000 तो दे दिया। वो क्या आप इधर रहते हो तो ये पक्का बनाया तो उसका पैसे दे दो। तब आप मैं पैसा कहाँ से देती हूँ, हम तो मजूरदार है। अभी हम कहाँ जाए। लाइट है थी तो चालू लाइट में आके तोड़ा है। अच्छा। लाइट ही चालू थी, मेरे को मालूम ही नहीं। मेरे पति तो बाहर गए थे, इधर नहीं था। हम तो मजूरी पे गए थे, उस दिन इस घर पे थे। आपने हाथ जोड़ने विनती है सर। देखो हमारा छोटा छोटा बच्चा है और मैं इधर रह 40 साल वे रह रहा हो और बीपीएल की लाइट भी आएली है, सब व्यवस्था करी है। हमारे छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करके खाते पीते और फिर भी बाद आया मुंशी जी बीजा सब आके गया। वो पटवारी साहब कुछ बोला नहीं हमारे को कि ये आओ कि गिराए गया कि खाली कर दो, कुछ नहीं बोला। और तहसीलदार भी आया, वही भी ऐसे नहीं बोला कि तुम के खाली कर दो। ये हमारे घर से फिर के और फिर बाद में चले गया। हम ऐसे बोले देखिए हमारे को कुछ बोलते नहीं, इसलिए मैं बैठ गया। ये अचानक में आके और सोमवार को हमारे को सब मेरा मकान गिरा दिया और फिर मेरे सबों को घर स्थित कर दिया हमारे को सबको। और मैं बाहर बैठा हो, अभी व्यवस्था करो। आपके धन्यवाद है। कोई वीडियो वालों ने थोड़ी मोरी आप हुणो, कोई मेहरबानी करो ने। मोरे कोई खाने की व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है एटे, कोई बात की कोई सुविधा नहीं है। पंचायत की कोई माने कोई सब मेरे कोई मतलब नहीं है। कोई पंचायत मोरे कोई आदत नहीं करती है। पंचायत तो सब मेरे ऐसे गिराती है, सब कोई कुछ काम की नहीं है पंचायत। और सब सरपंच वगैरह सब मिलके और सब मेरे यहाँ हादसा उठाया हमारे मकान ऊपर। 40 मकान है, 40-50 मकान है। हाँ 40-50 मकान है। कोई रे झोपड़ी है, कोई है, कोई रे मकान है, कोई कैसे पत्रों वाला बनाया है। तो सब एक दिन में 23 में फिर गया सब। जैसे अचानक में आया सर, अचानक में आके वो हादसा उठायो। कोई किसी को बोला नहीं, नोटिस वगैरह कुछ देता नहीं है। कोई नोटिस वगैरह नहीं। कोई लाख रुपया दो तो पटो दो। हमें रोंडी लाख रुपया कटो लो खावानी नहीं आई। कोई फोड़ा पड़े नन्ना टाबर है तो मैं टाबर में कोई खवाड़ू नन्ना टाबर। और नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया। तहसीलदार भी आया और फिर के फांसे वापस गया, पर ऐसे बोला ही नहीं कि तुम्हारे के घर खाली करने का नहीं करने का। अभी बोल दिया इस टाइम के घर खाली कर देना और नीचे यही भी गिराएगा।
आए थे, वो सब पंचायत वाले आए थे, सरपंच साहब आए थे, अर्जुन लाल और मीणा साहब पटोरी साहब आए थे, बराबर नहीं। तो हमको कोई सूचना तो दी नहीं, एक साथ में आए और एक अरुण था वार्ड पंच, और सब साथ में आके एक साथ में आक्रमण किया और जैसे भी लाकर सबका तोड़ दिया मकान, बराबर नहीं। तो बाल बच्चे थे हमारे, सब रो रहे थे, तो भी उन्होंने वो रो रहे थे, बाल बच्चे भी चिल्लाए, बहुत चिल्लाए, तो हाथ जोड़ के उन्होंने विनती भी करी, पुलिस वालों के पाँव पड़ गए, पटवारी के पाँव पड़ गए, लेकिन उन्होंने कोई कुछ हमारी बात मानी नहीं, बराबर नहीं। तो वो बोल रहे कि हमको बोल रहे कि भाई के रोड निकल रहा है, रोड के हिसाब से तुमको खाली करनी पड़ेगी ज़मीन, लेकिन सर रोड की तो जगह बहुत बड़ी है और हमारा एक साइड में रोड का कोई मामला नहीं है, हम एक साइड में बैठे हैं। इसके लिए हम वहाँ पर जाके आए, पाली कलेक्टर साहब से मिले थे और कलेक्टर साहब को मैं आदेश किया कि भाई हमारे जाके आप सुनो हमारी स्थिति क्या हो रही है, सब हमारा मकान तोड़ दिया, नुकसान कर दिया, पानी का टंका तोड़ दिया, बराबर नहीं, सब बिखोर दिया। सरकार से तो यही चाहते हैं मालिक कि हमारे को रहने की जगह चाहिए, बराबर नहीं। और ये सरपंच साहब और ये मतलब ये पटवारी साहब ने मिलजुल कर दोनों सब इकट्ठे होकर बोल रहे हैं, हमको समझा रहे कि भाई कि ऐसे करो कि तुम खाली कर दो और उसके बाद जो मेरी इच्छा मेरे पास में आना, मैं तुमको दे दूंगा पट्टा काट के। पैसे मांगा अगर 50-50 हज़ार रुपये दे दो तुम, तो उसके बाद जो हम पट्टे दे देंगे, और हमने मना कर दिया तो डायरेक्ट आकर आक्रमण कर दिया। 30 साल हो गया सर मेरे को, 30 साल, बराबर। बिजली का बिल हमारे बाजू में आया साहब, हमारे मिश्री लाल जी के पास में है, BPL में है वो, बराबर नहीं। और अभी मेरे पास में तो पैसे सर है नहीं, बराबर नहीं, और मेरे बच्चे छोटे, तो मैं अभी कहाँ से लाइट बिल भरूँ, कोरोना चल रहा है, कहाँ से कमाई नहीं है मेरे पास में तो उतनी, बराबर नहीं। अभी मेरे गाय है तो गाय का झोपड़ी भी तोड़ दी, करा हुआ था, तो अभी गाय का कहाँ पे बांधूंगा मैं उसको, चल रहा है कोरोना चल रहा है, तो अब धंधे ही बहुत चल रहा नहीं है, और बच्चों को लेकर कहाँ पे जाऊँ बोलो आप। मेरे 30 साल से कब्जा था सोमेश्वर में, लेकिन सर मेरे 20 साल से मेरी शादीशुदा हूँ मैं, 20 साल से मतलब मैं यहाँ पे रह रही हूँ, लेकिन वो 20 साल का मेरे मोटा बच्चे भी है, छोटा भी है और गाय धरा भी है। और सर मेरे 8 साल हो गया, मेरे को पंचायत ने पट्टा दिया हुआ है, वो भी कैंप में मिला हुआ पट्टा, 3 साथ में मिला था, एक पट्टा तो रख गया, 2 पट्टा को हटा दिया। अबे सर वो सरपंच ऐसा कर रहे हैं, वो पहला वार्ड पंच था, तो बोले वो मतलब खुदरो अर्जुन लाल ने मेरे पट्टा पे पट्टा किया, और मेरे को कल पंचायत में परसों सोमवार बुलाई, तो बोले कि ये पट्टा मेरा तुम्हारा नहीं है, तुम बाहर निकल के वो पट्टा मेरा है। तो मैंने बोला सर आप इतना साल कहाँ गया था, और पटवारी भी साथ में था और वार्ड पंच भी साथ में था और सरपंच भी वहीं था, बरोबर। तो सर मैं कहती हूँ कि 3 पट्टा साथ में एक ही दिन मिला, तो वो एक पट्टा कबादी में हो गया, तो 2 पट्टा कैसे नहीं हुआ, बरोबर। तो लेकिन सर वो मेरे को अब 8 साल आप देख रहे हो, वो ओरिजिनल पट्टा है कि नकली है, बरोबर है। तो लेकिन सर मेरे को पौनी पंचायत अगली ने दी है, तो ये बोलता है कि आपका मैंने 150 रुपया पहला पौनी से भरा था, लेकिन वे बोल रहे 1000 रुपया मेरे को फेर दो। तो मैंने बोला सर मैं गई पंचायत में कि 1000 रुपया आप ले लो और मेरे ये पौनी का बिल मेरे को वो रसीद दे दो। तो सरपंच ने बोला कि ये आपका कनेक्शन कटेंगे और आपका मकान भी हटेंगे। अरे तो सर वो पट्टा है, मेरे को यही पट्टा चाहिए, और ज़मीन में ये कब्जा छोड़ने वाले हूँ नहीं, बरोबर। मेरे को वो बोलते हैं कि आपको खाली करो, मैं खाली नहीं करूँगी, सेटर मेरे को लगा हुआ है, वो हटाता था तो मैंने रोका दिया। तहसील साहब साथ में था, थानादार भी साथ में था, तो मैंने वे कहा कि तोड़ो, मैं सर मेरे पत्रा मत तोड़ो, मैं सोम का हटा दूंगी। तो बोले मैं सर मेरे घर पे कोई नहीं है। तो सरपंच ने बोला 6 आदमी को बोला कि इसको पत्रा हटाओ, तो सब वे कोई एक भी गंदर नहीं की, सरपंच वार्ड पंच सब इधर ही था। तो वही मेरे पास में जैसे भी तोड़ती आई, तो मैंने आड़ी रोका दी, मैं सर मत तोड़ो, मैं हमारे कल सोमवार 7 बजे खोल दूंगी। दूसरे दिन परसों फिर वार्ड पंच आया और सरपंच आया, तो बोले कि पत्रा कैसे नहीं खोला, पिस्ता किसका नाम है, मैं कि मेरा नाम है। तो पत्रा खोलो, मैं सर मैं पत्रा नहीं खोलूंगी। तो क्या पत्रा कहेगा हटाओ, मैं कि नहीं हटाऊंगी। तो क्यों नहीं हटाओगे, मैं कि सर मेरे पास में पट्टा है, बरोबर सर। तो क्या नहीं हटोगे, जैसे भी लाता हूँ मैं अभी आपका हटाऊँ, मैं जैसे भी आप ला सकते हो, इतना मैं सर किया। कोई गलत मैंने बोला नहीं, गलत कोई हाथ उठाया नहीं, कोई केसबाजी किया नहीं। ठीक है, मेरा तो बस अब के मेरा तो वही पट्टा चाहिए, और मेहरबानी करके आप डराओ, और गरीब लोगों को सबको डराओ सर।